हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी अधिकार की बात करने वाले हैं, आर्टिकल 22, जो हमें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ एक तरह का सुरक्षा कवच देता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या पुलिस किसी को भी बिना कोई वजह बताए गिरफ्तार कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। और मान लीजिए गिरफ्तारी हो भी जाती है, तो फिर क्या उस इंसान को अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का हक होता है? ये जानना बहुत ही जरूरी है। और एक और बड़ा सवाल, ये जो हम सुनते हैं कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर किसी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ता है, क्या ये वाकई में एक नियम है? इन सभी सवालों का जवाब हमारे संविधान में ही छिपा है। अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान हमें इन सवालों के साथ अकेला नहीं छोड़ता। ये हमें एक बहुत मजबूत सुरक्षा देता है। कह सकते हैं कि एक संवैधानिक कवच जो हर नागरिक को बचाता है। और यही कवच है आर्टिकल 22। ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार। इसका मतलब सीधा सा है, गिरफ्तारी के वक्त हर नागरिक के साथ फेयर ट्रीटमेंट होगा, कानून के हिसाब से। ये सिर्फ एक रूल नहीं है, बल्कि एक पक्की गारंटी है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है। आर्टिकल 22 के आप कह सकते हैं दो हिस्से हैं। एक तो है नॉर्मल गिरफ्तारी, मतलब जब किसी पर कोई जुर्म करने का इल्जाम हो। और दूसरा हिस्सा एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन के बारे में है, जिसे कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले हिस्से की, जो ज्यादातर मामलों में लागू होता है। यानी एक नॉर्मल गिरफ्तारी में किसी के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। यहाँ 4 सबसे जरूरी बातें हैं और हर एक बहुत मायने रखती हैं। पहला, कारण जानने का अधिकार। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस आए और बस उठाकर ले जाए, उन्हें साफ साफ बताना ही पड़ेगा कि मामला क्या है। दूसरा, वकील का अधिकार। ये बहुत बहुत जरूरी है। आपको अपनी पसंद के वकील से बात करने का पूरा अधिकार है, ताकि आपके अधिकारों की रक्षा हो सके। तीसरा, 24 घंटे का नियम। पुलिस किसी को भी अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रख सकती। आने जाने का समय हटाकर 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। और चौथा, इसके बाद मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना और हिरासत नहीं। इन 24 घंटों के बाद पुलिस आपको तभी ज्यादा देर तक रख सकती है जब मजिस्ट्रेट इसकी इजाजत दें। ये पुलिस की शक्तियों पर एक बहुत बड़ा चेक है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। एक ऐसी सिचुएशन भी है जहां ये सारे नियम थोड़े से बदल जाते हैं। इसी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो चलिए समझते हैं कि ये क्या बला है और क्यों ये इतना अलग है। तो देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी को हिरासत में इसलिए नहीं लिया जा रहा कि उसने कोई जुर्म किया है, बल्कि इसलिए ताकि उसे भविष्य में कोई गंभीर जुर्म करने से रोका जा सके। मतलब ये सजा नहीं, ये एक तरह की रोकथाम है। यहां पर दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। नॉर्मल अरेस्ट होता है किसी किए हुए जुर्म के लिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है किसी होने वाले जुर्म को रोकने के लिए। और इसी वजह से पूरी प्रोसेस बदल जाती है। नॉर्मल केस में वजह तुरंत बतानी होती है और 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा हमेशा नहीं होता। यहां मामला एक स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड के पास जाता है, जो ये देखता है कि डिटेंशन को आगे बढ़ाना जरूरी है या नहीं। तो एक जरूरी सवाल ये है कि क्या आर्टिकल 22 के ये सुरक्षा कवच सभी पर लागू होते हैं? जवाब है नहीं। यहां 2 बड़े अपवाद हैं। पहला, शत्रु देश के नागरिक, मतलब एनिमी एलियंस। और दूसरा, वो लोग जिन्हें खास प्रिवेंटिव डिटेंशन कानूनों के तहत हिरासत में लिया गया है। नेशनल सिक्योरिटी की वजह से इन पर ये नियम पूरी तरह लागू नहीं होते हैं। तो अब जब हमने सारे नियम और इसके अपवाद भी देख लिए, तो सवाल उठता है कि आखिर ये अधिकार इतना जरूरी क्यों है? इसका हमारे लिए क्या मतलब है? देखिए, असल में आर्टिकल 22 एक बहुत ही जरूरी बैलेंस बनाता है। एक तरफ है स्टेट की पावर, सरकार की ताकत, और दूसरी तरफ है एक आम इंसान की आज़ादी। ये आर्टिकल पक्का करता है कि सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना करे और हर नागरिक की आज़ादी की रक्षा हो। और यही तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है ना। और ये सब कुछ इस एक शानदार विचार पर टिका है कि कानून के सामने हर एक इंसान के अधिकार सुरक्षित हैं। ये सिर्फ लिखा हुआ एक वाक्य नहीं, ये हमारे संविधान का हम सबसे किया गया एक वादा है। और आखिर में एक सवाल आपके लिए, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे प्रावधान हैं, इनको देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरतों के बीच एक सही संतुलन बना पाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।